हम लोग आपसे कुछ सवाल करते हैं। कभी आप बोलते हैं कि बीजेपी में वोट कीजिए, कभी बोलते हैं बीजेपी को वोट नहीं कीजिए, बोलते हैं कि आप पैसा से बिक जाते हैं, आंसू के साथ चल गए दिल्ली। इस सारी सवाल का आप जवाब दे दीजिए। देखिए, जयराम मातो भी कुर्मी कुर्मी के नेता है और सुरेश मातो भी है, लेकिन आप जयराम मातो को सपोर्ट नहीं। कुर्मी सोचना है, आराम कुर्मी समाज को भी सोचना है कि 60% एक साइड होने के बाद भी हम एक विधायक बना पाए तो हमको आगे के रास्ता कैसे अपनाना है, कैसे जाना है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग विधायक भी बना पाए जो हमारे कुर्मी हित में बात करे और कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध भी कर पाए। जोहार, नमस्कार। आज हमारे बीच कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओझा जी हैं। आइए जानते हैं कुर्मियों को किस प्रकार से इन लोग संगठित कर रहे हैं। जोहार। जोहार जोहार। तो कुर्मियों को किस प्रकार से आप लोग संगठित कर रहे हैं आजकल? देखिए, एक लंबा संघर्ष रहा है और विशेष तौर पे मेरा संघर्ष रहा है कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराने को लेकर। बहुत ऐसे जिले थे, कुछ हमारे गार्जियन लोग कुर्मी को एसटी में का सूची में शामिल करने को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कुछ एरिया विशेष पे ही चल रहा था। फिर हम लोग नौजवान लोग जुड़े और 2005 से हम लोग शुरुआत की है। 2010 से इसका रेस हुआ, लेकिन 2005 से कुछ लोग नौजवान लोग मिलके गांव-गांव जाके इसको हम लोग पूरे राज्य स्तर पर लाए और उस अंजाम तक जाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहे। बहुत सारे कार्यक्रम हुए, पूरे राज्य में हुए। रेल टेका जैसा कार्यक्रम हुआ जो 5 दिनों तक चला। बड़े बड़े रैलियां हुई, हुड़का जाम दिल्ली में हुआ और एकजुट किया गया था और उसका रिजल्ट भी आने ही वाला लगा कि अब रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति बना, ऐसा समीकरण बना पूरे राज्य में कि कुर्मी चारों तरफ बिखर गया और जो उनका डिमांड था वो धरे का धरा रह गया। डिमांड पूरा अभी तक नहीं हो पाया। 5 जनवरी को कोर कमेटी का बैठक बुलाया गया है, पूरे राज्य से लोगों को बुलाया गया है और कोशिश किया जा रहा है कि क्या किया जाए। क्या समाज अगर नहीं इस बात को मानती है कि क्योंकि देखा गया इस बार का इलेक्शन में कि समाज को मुद्दा से कोई मतलब नहीं, वो देखा ही नहीं कि हमको क्या चाहिए। वो एकदम जिधर मन किया अपने हिस्से से, हम जैसे हम लोग कहा कि बाप अलग दिशा में, बेटा अलग दिशा में, माँ अलग दिशा में, बेटी अलग दिशा में। एक ही घर में अगर 4 मेंबर हैं तो चारों दिशा में हो गया और कोई किसी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। ये हम लोगों कुर्मी समाज के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम लोग एकदम बैकफुट में आ गए हैं। 5 तारीख को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एकजुट होके फिर से इस आंदोलन को 5 जनवरी को रांची में मीटिंग बुलाया गया है कोर कमेटी का। उसमें एक रणनीति बनेगी आगे कैसे चलना है और किस तरह से लड़ाई लड़के जो इलेक्शन से पहले अमित शाह जी ने जो वादा किया था उसको कैसे पूरा करे। उन्होंने जो वादा किया है, हम लोगों ने जो वादा किया था हम लोगों ने पूरा करने नहीं सका, लेकिन वो जो वादा किए हैं वो अगर पूरा करना चाहते हैं तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। और ये कुर्मी को एसटी में शामिल करने की जो बात है ये पूर्ण रूप से भारत सरकार के हाथों है। अमित शाह जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य सरकार से कोई रिकमेंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 6 सितंबर 1950 से पहले जो जनजाति थे और उनको जनजाति होने का पुख्ता सबूत है तो ही सबूत के आधार पे उनको एसटी का सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा। अमित शाह जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था। हम लोगों ने उनका आश्वासन को हम लोग तरफ से जो होना था हम लोग पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उनका जो आश्वासन है अगर वो चाहेंगे तो हम लोग का संवैधानिक अधिकार दे सकते हैं। इसमें राज्य सरकार का इस तरह कोई मामला नहीं है। अगर राज्य सरकार रोकना भी चाहे तो हम लोग को रोक नहीं पाएगी एसटी का सूची में सूचीबद्ध होने से। क्या कि कोशिश बहुत बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि कुर्मी को एसटी में नहीं जाने देंगे और अभी भी वर्तमान में 2 ऐसे मंत्री बनाए गए हैं राज्य में जो हमेशा कुर्मी का विरोध ही करते हैं, कुर्मी एसटी में शामिल होने का विरोध ही करते हैं। वो माननीय चमरा लिंडा जी हो या आपका नेहा तिर्की जी हो और इनके फादर बंधु तिर्की जी हमेशा कुर्मी को एसटी में शामिल करने का विरोध करते थे। अभी भी एक आप चैनल के माध्यम से चमरा लिंडा जी ने कहा कि नहीं, कभी कुर्मी एसटी में नहीं जा सकता है। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगा बहुत जल्द कुर्मी एसटी के सूची में जाएगा और आप जो 4 फॉर्मूला बता रहे थे कि 4 जो पॉइंट है उसके तहत कुर्मी एसटी में जाता है, जो कुर्मी लोग फुलफिल नहीं करता है। आपके चैनल से हम उनको कहना चाहेंगे कि आप जो चारों जो की बात की 4 पॉइंट की बात की सख्ती से हम लोग उसका हम लोग लागू मानते हैं। हमारा अपना सांस्कृतिक है, 22वीं व्यवस्था के तहत हम लोग चलते हैं। हमारा अपना भाषा है, एक विशेष भूभाग में भी रहते हैं, सारा चीज को फुलफिल करते हैं हम लोग और उसके तहत बहुत जल्द कुर्मी एसटी की सूची में जाएगा और हम लोग अपना संवैधानिक अधिकार लेंगे। हम लोग बहुत दिनों से ये मांग कर रहे हैं, आज होगा काल होगा, कब तक होगा लग रहा है? देखिए, इसी विधानसभा चुनाव से पहले लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन हमारी एकता टूटी। हम उसमें स्वीकार करते हैं कि हम लोग कुर्मियों को एकजुट करके रख नहीं पाए। हम लोग बंट गए, नौजवान लोग अलग तरह चल गए, महिला लोग अलग तरह चल गए
फिर आपका पुरुष जो गार्जियन थे वो गार्जियन अगर भाजपा तरफ आया तो महिला लोग मैया योजना में चल गए, तो फिर नौजवान लोग कैंची छाप तरफ गए। इस तरह हम लोग चारों तरफ बंट गए और अपना जो मुख्य मुद्दा था हम लोग का कि कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे, उस पर किसी का ध्यान नहीं रहा। इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग उसमें किसी तरह से अगर 5 साल पीछे अगर गए हैं तो उसको और मजबूती से लड़ेंगे और आने वाला 29 का जो चुनाव से पहले कुर्मी एसटी का सूची में सूचीबद्ध होगा। अच्छा ये बताइए, लोग ठीक है, जनता एक तरफ है, लेकिन नेता लोग ही बांट जाते हैं, अलग अलग पार्टी में है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में सभी समाज के सभी जातियों के नेतागण कोई एक पार्टी में एक तरफा नहीं होता है। सभी लोग एकजुट अलग अलग पार्टियों में राजनीति करते हैं, लेकिन अपनी समाज की जब बात आती है तो सभी लोग एकजुट, कोई पार्टी का भी रहे, एकजुट होता है। कुर्मी समाज का भी जहां तक बात है, कुर्मी समाज का भी लोग एकजुट होता है। राजनीतिक पार्टियों में बहुत इस बार देखा गया कि कुर्मी सिर्फ कुर्मी से लड़ा, है ना। और दूसरे जातियों को देखिएगा, प्रेस मीडिया में आप लोग कुर्मी में काटाकाटी हो रहा है, कुर्मी में ही काटाकाटी हो रहा है, जबकि ऐसा दूसरे जातियों में नहीं है। प्रेस मीडिया में आप सोशल मीडिया खोल के देखिए, आपको लगेगा कि महतो को ही गाली दे रहा है, और वैसा दूसरे कास्ट में नहीं है। अगर अपने कास्ट का कोई गलत आदमी भी है तो उसको गाली नहीं देता है, उसको सजेशन देता है कि आप बढ़िया होइए, आप इस तरह करते हैं। लेकिन हम लोग अपने में ही लड़े और उसका परिणाम हुआ कि आज हम लोग कहीं का नहीं रह पाए। आज हम लोग पूरी तरह से समाज को बांट दिए हैं। हम लोग का कहीं गिनती ना, हम लोग किसी तरफ नहीं हो पाए, ना हम एनडीए में हो पाए, ना इंडिया में हो पाए। हम लोग एक साइड हो गए हैं, और एक साइड इतनी ताकत इस बार कुर्मियों ने इतनी ताकत दिखाई कि 60% लोग एक साइड हुए, और 60% कुर्मी समाज एक साइड होके भी एक विधायक बना पाया। ऐसा कभी झारखंड के इतिहास हो या देश के इतिहास हो, छोटा नागपुर का कुर्मी लोग इतना ज्यादा संख्या में एक साइड कभी नहीं हो पाया था। अब इतना होने के बाद भी हमारे नेता लोगों को भी सोचना है, आराम कुर्मी समाज को भी सोचना है कि 60% एक साइड होने के बाद भी हम एक विधायक बना पाए, तो हमको आगे के रास्ता कैसे अपनाना है, कैसे जाना है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग विधायक भी बना पाए जो हमारे कुर्मी हित में बात करे और कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध भी कर पाए। तो हम लोगों आपसे कुछ सवाल करते हैं, कभी आप बोलते हैं कि बीजेपी में वोट कीजिए, कभी बोलते हैं बीजेपी को वोट नहीं कीजिए, बोलते हैं कि आप पैसा से बिक जाते हैं, आंसू के साथ चल गए दिल्ली। इस सारी सवाल का आप जवाब दे दीजिए। देखिए, आप मंच में भी ये चीज बोल रहे थे। मेरा मुख्य मुद्दा है, मेरा मुख्य कहना था कि कुर्मी एसटी, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा समाज का बाल बच्चों का अधिकार के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और उसी का लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर मेरा मांग आपके पास है, हम आप ही से ना मांगेंगे। अगर मेरा डिमांड अमित शाह जी के पास है तो अमित शाह जी से ही ना मांगेंगे, और उसमें उनके तक पहुंचने के लिए हम उतना, मेरा ताकत नहीं है कि हम डायरेक्ट अमित शाह जी से तक पहुंच जाए। जो वहां तक हमको पहुंचाएगा हम उसका सपोर्ट तो करेंगे। या अमित शाह जी अगर कह रहे हैं कि हम आपको आपका अधिकार देंगे तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। उससे पहले का जो हमने कहा कि नहीं, एंटी बीजेपी, लोकसभा चुनाव के समय हम लोगों ने एंटी बीजेपी किया, क्योंकि वहां तक किसी ने पहुंचाया नहीं, वहां से कोई हम लोग को आश्वासन नहीं मिला। और अर्जुन मुंडा जी के माध्यम से उल्टा बयान आया कि लोग का कोई वहां दस्तावेज लंबित नहीं है, तो खिलाफ में आ रहा था। कोई उधर से पहल नहीं हो रहा था कि बात किया जाए। हुड़का जाम हुआ, रेल टेका हुआ, इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम होने के बाद भी भारत सरकार की ओर से कोई पहल नहीं किया गया था। हुड़का जाम के बाद अर्जुन मुंडा जी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द इसको हम लोग क्लियर करेंगे। बाद में प्रयास किए, उन्होंने उस पर उल्टा बयान दिया, हम लोग के खिलाफ बयान दिया। इसलिए मेरा स्पष्ट है, कुर्मी हित की बात, कुर्मी को एसटी में शामिल करने की बात, कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने की बात जो भी करे, अगर जयराम जी कहें कि हम आपके साथ हैं दादा, हम वहां तक करेंगे कि अगर कुर्मी को एसटी में शामिल, तो हम उनके साथ हैं। अगर भाजपा कहे तो हम उनके साथ। मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि मेरा समाज का बाल बच्चों का वॉइस कैसे सुधरे। हम 2म दर्जे के नागरिक इस राज्य में नहीं बनना चाहते हैं। अगर आज कुर्मी जनजाति एसटी में नहीं जाता है और अगर पेशा कानून को सख्ती से लागू कर दिया जाता है, तो जितने एरिया में जो शेड्यूल एरिया है उसमें जितने लोग निवास करते हैं कुर्मी लोग, 2म दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। इसलिए आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहेंगे कि जब तक कुर्मी जनजाति एसटी का सूची में नहीं आ जाता है, तब तक आप पेशा कानून को सख्ती से लागू नहीं करें। अगर पेशा कानून को सख्ती से आप अभी लागू कर दीजिएगा तो एक बड़ा तबका जो कुर्मी जनजाति है उसका संवैधानिक अधिकार छीना जाएगा, मारा जाएगा, और जो शेड्यूल एरिया में कुर्मी रहते हैं वो 2म दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि आप
पेशा कानून को लागू करे सख्ती से, उसका हम लोग पक्षधर हैं। हम भी जनजाति हैं और पेशा कानून जनजातियों के लिए है, हम भी जनजाति, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन पहले हमको पूर्ण रूप से एसटी का सूची में सूचीबद्ध किया जाए, उसके बाद पेशा कानून को सख्ती से लागू किया जाए। और आपने जो कहा बात, उसका स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारा समाज को अधिकार दिलाना चाहेगा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे आसू हो, चाहे जेएमएम हो, या फिर जयराम जी हो, कोई भी पार्टी हो या कांग्रेस हो, हम उसके साथ जाएंगे। और वो अगर आश्वासन देता है, जिस तरह से इलेक्शन से पहले अमित शाह जी से वार्ता हुई थी, और वार्ता में स्पष्ट उन्होंने कहा था, अपने 20 से 25 मिनट का जो सार्थक वार्ता हुआ था उसमें कहा था, 4 बार उन्होंने कहा था कि हम पे विश्वास रखो, हम आपको आपका संवैधानिक अधिकार देंगे, आपको एसटी सूची में शामिल करेंगे। और उनका वादा के लिए हम लोग उनके साथ सपोर्ट अच्छा, इससे पहले भी तो आसू का सरकार था, उसमें सुदेश महतो भी थे विधायक, तो सुदेश महतो भी कुर्मी के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? देखिए, ये बात तो वही जानेंगे कि कुर्मी के लिए क्यों नहीं, क्योंकि आपने सुदेश महतो को सपोर्ट किया था, उन्होंने क्यों उन कुर्मी जाति का सपोर्ट नहीं करते हैं, ये बात तो बता सकते हैं, उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो अमित शाह जी से जो वार्ता हुई, इसमें हेमंत विश्व शर्मा जी और सुदेश जी का ही पहल से ये मीटिंग हो पाई थी। उससे पहले कोई पहल नहीं कर रहा था। हम लोग उनको भी बहुत बार बोले थे कि आप भी पहल कीजिए और आगे हम लोग वहाँ तक पहुँचाइए। अब वो वोट की मामला हो, जो भी मामला हो, लेकिन वहाँ तक हम लोग को ले गया और वहाँ से आश्वासन हुआ कि आपको एसटी का दर्जा देंगे। मेरा मुख्य मांग है कि एसटी को सूची में कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराना। उसके लिए कोई भी पार्टी अगर हमको कहेगा ले जाने के लिए, अगर जेएमएम हेमंत सोरेन जी भी कहेंगे कि आपको वहाँ तक ले चलेंगे, तो हम उनके साथ जाने के लिए तैयार। मेरा मकसद कुर्मी को संवैधानिक अधिकार दिलाना, हमको पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ठीक है। जयराम महतो भी कुर्मी के नेता है और सुदेश महतो भी है, लेकिन अब जयराम महतो को सपोर्ट नहीं। कुर्मी से नेता है, कुर्मी से नेता है, कुर्मी से नेता, कुर्मी नेता नहीं है। सुदेश महतो जी भी कुर्मी नेता नहीं है। कहीं कुर्मी नेता तो जो कुर्मी का हित का जो सामाजिक संगठन चलाते हैं उनको कुर्मी नेता आप मानिए। वो लोग एक राजनीतिक नेता, चाहे सुदेश जी भी हो, चाहे जयराम जी भी हो, है ना, एक राजनीतिक नेता को आप थोप दीजिएगा कि ये कुर्मी समाज का नेता है, तो वही जगह कुर्मी समाज खत्म हो जाता है। क्योंकि राजनीतिक पार्टी क्या है, सर्वसम्मति से सबको एकजुट नहीं कर पाएंगे, है ना। और ये बात कहना कि आप जयराम महतो को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये गलत है। लोकसभा चुनाव में लाखों खर्चा करके देवेंद्र महतो के लिए गांव 2 महीना से हम देवेंद्र महतो के लिए काम किए थे। जितना वो लोग, देवेंद्र जी तो जेल में थे और उन्होंने स्पष्ट उनका लड़का लोग कहा कि दादा कि आप किए, और कई जगह पे हम रोड शो किए, है ना। उस समय था कि मेरा समाज का कोई यहाँ कैंडिडेट नहीं है। सुबोध कांत सहाय का बेटी भी बाहरी, संजय सेठ भी बाहरी, मेरा बेटा देवेंद्र है, कुर्मी है। कुर्मी हित के लिए हम काम करते हैं। जयराम महतो को लोकसभा में सपोर्ट किया था? बिल्कुल, लोकसभा में इसलिए हम वहाँ गए भी नहीं थे क्योंकि तीनों कैंडिडेट कुर्मी थे। वहाँ जाने से आप किसके बारे में बात कीजिएगा? जयराम जी के बारे में बात कीजिएगा, या मथुरा महतो जी के बारे में बात कीजिएगा, या फिर सीपी चौधरी जी के बारे में बात कीजिएगा? तो उसमें समाज और जो संगठन हम लोग का चलता है वो आपस में बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग अपने आप को वहाँ से अलग कर लिए थे कि आपको जो रिजल्ट समाज देगा हम लोग को स्वीकार है, समाज जो चाहेगा वो करेगा। लेकिन रांची में तो हम लोग देवेंद्र जी के लिए काम किए थे। उसके अलावे जो आपका चाईबासा सीट में भी उनका जो कैंडिडेट था उनके लिए काम किए थे। तो जहाँ परिस्थिति जो अपना समाज के हित की बात है, समाज के हित का जहाँ बात होगा हम लोग उसके लिए खड़ा है। आप यहाँ हजारीबाग का देखिए, हजारीबाग में भी कुर्मी के लिए हम लोग खड़े थे। उसमें आप कहिए कि जयराम जी के पार्टी का भी संजय मेहता थे, लेकिन कांग्रेस से थे आपका जबी भाई पटेल, तो हम लोग उनके लिए काम कर रहे थे। हमको तो कुर्मी से मतलब है ना। हम तो ऐसे में कैसे होगा कि किसी कभी कांग्रेस का सपोर्ट कीजिएगा, कभी बीजेपी का सपोर्ट कीजिएगा, तो वहाँ पे जो केंद्र में जो जिसका भी सरकार बनेगा, इसका तो नहीं रहेगा, विपक्ष में रहेगा, तो खाली आवाज उठाएगा ना। ये विपक्ष की बात नहीं है, मुद्दा विशेष पर हम लोग बात करते हैं। अपने समाज को मजबूत भी तो करना है राजनीतिक रूप से। अब एक तरफ संजय मेहता कोयरी समाज से आते हैं, एक तरफ मनीष जायसवाल जो ये समाज से आते हैं, है ना, और एक तरफ पटेल जी, है ना, जबी भाई पटेल कुर्मी से आते हैं। अपना समाज को हम छोड़ के दूसरी तरफ नहीं ना चाहते। हमको तो पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है कि कौन पार्टी से उससे मतलब नहीं, वो कुर्मी है, हमको उससे मतलब। और इसीलिए हम लोग उनका सपोर्ट किए थे। तो अभी भी अमित शाह जी ने जो आश्वासन दिया कि आपको हम एसटी में शामिल करेंगे, और इसीलिए हम लोग एनडीए का सपोर्ट करने के बाद कहा। हम लोग पर्सनल सुदेश महतो को सपोर्ट किया ऐसी बात नहीं, एनडीए का सपोर्ट। और जो रिजल्ट है आपके सामने। तो जी, आपको लोग ये भी आरोप लगाते थे, आप ही का समाज के लोग, कि इन पर नहीं पैसा से बिका जाते हैं, जिस पैसा देता है उधर चल जाते हैं, समाज को खाली बेवकूफ बनाते हैं। आरोप तो लगता है, बिल्कुल सही बात है मंच में है ना।
आरोप लगता है। और उसके बाद ये भी है कि अगर हम 5 साल लड़ाई लड़े भाजपा के खिलाफ, है ना, और इलेक्शन में घर में बैठ जाए, किसी को प्रचार नहीं करे, फिर भी आरोप लगता है कि पैसा लेके बैठ गया। बैठने से भी आरोप लगता है। अगर हम भाजपा का सपोर्ट करें तो कांग्रेस जेएमएम वाला आरोप लगाता है, और अगर जेएमएम को सपोर्ट करे तो भाजपा वाला आरोप लगाता है। सामाजिक व्यक्ति को आरोपी सहना पड़ता है, और इसी से उसको आगे बढ़ना, क्या है कि वो लोग जानता है कि किसी पार्टी का नहीं है, तो जेएमएम वाला सोचता है कि उधर से होगा और बीजेपी तरफ होगा, और बीजेपी वाला सोचता है कि जेएमएम तरफ से होगा। इसलिए एक फुटबॉल की तरह सामाजिक आदमी होता है, एक बार उधर से लात मारेगा वो। जितने भी राजनीतिक दल में जो कुर्मी हैं, चाहे किसी भी दल का, वो आपको अपने हिसाब से मतलब सुनना चाहता है। जेएमएम में जो कुर्मी है वो चाहता है कि मेरे फेवर में बात करे शीतल होदार तो जिंदाबाद, है ना। और अगर आपका कैंची छाप का जो जयराम जी का पार्टी हो, उसका लड़का लोग बोलते हैं कि शीतल होदार मेरे हिसाब में बोले तो जिंदाबाद, और मेरे हिसाब से नहीं बोले तो मुर्दाबाद। तब तो बिक गया, वो बिकाऊ है, वो पैसा लेके काम करता है। या आसू पार्टी, आप रैली देखे होंगे पिछले बार 24 का रैली, आसू पार्टी का जितने लोग थे सब विरोध कर रहे थे कि नहीं, रैली में नहीं जाना है ना। वो जेएमएम तरफ से काम करता है, वो जयराम के तरफ से एमपी चुनाव में काम किया, इस तरह का वो लोग आरोप लगा रहे थे। तो सब तरफ से ही स्थिति रहता है। हम लोग पूर्ण रूप से सामाजिक हैं, कुर्मी समाज के बात, समाज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, और इसलिए वो लोग को जहाँ हिसाब पे आपको उचित लगता है कि हमको इसको सपोर्ट करना चाहिए। मान लीजिए 2 कुर्मी है, हमको लगना नहीं, जिसमें कुर्मी समाज को हित की बात हो, है ना, उसके तरफ हम लोग झुकाव रहता है। वो पार्टी कौन है उससे हमको मतलब नहीं है। अगर आज कहे, अगर जेएमएम हेमंत सोरेन जी कहे कि हम आगे रह के कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे, तो हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जयराम जी भी कहे कि अगर हम इस लड़ाई को आगे तक पहुंचाएंगे तो हम लोग उनका पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन दुर्भाग्य का ये समाज का कि जो कुर्मी हित की बात करता है उसको हार का मुंह देखना पड़ता है, चाहे कुर्मी समाज के लोग हो, चाहे दूसरे समाज का भी। रामचंद्र साइंस को देखे होंगे, गुरुचरण नायक जी को देखे होंगे, या फिर अधीर रंजन चौधरी बंगाल का, जो कितने अच्छी तरह से तीसरा स्थान चल गए। जो कुर्मी को एसटी में शामिल करने का बात करता है, आज का इतिहास रहा है। अभी वर्तमान समय में लमोदर महतो जी को देखिए आप, वो भी बार बार एसटी में शामिल करने का विधानसभा में बात उठाते थे, तीसरा नंबर में चल गए। जो भी बात उठाता है कुर्मी को एसटी में शामिल करने का, वो व्यक्ति का राजनीतिक तीसरा स्थान में चल जाता है, फिर सर्वाइव नहीं कर पाया अभी तक। अभी चंद्र प्रकाश चौधरी जी भी उठा रहे हैं इस बात को। हम लोगों ने कहा कि उठाइए मत, नहीं तो फिर वही हाल आपका भी होगा जो और लोगों का हुआ। अधीर रंजन चौधरी तो दूसरे कास्ट के हैं, कुर्मी कास्ट के नहीं है। आपका रामचंद्र साइंस भी दूसरे कास्ट के हैं, गुरुचरण नायक भी दूसरे कास्ट है, लेकिन कुर्मी का बात किए और उनका राजनीतिक खत्म हो गया। तो हम लोग वोट से बहुत दूर हैं। ये दुर्भाग्य कहिए कुर्मी समाज का कि उसके लिए जो बात करता है उसको हार का मुंह देखना पड़ता है। अच्छा, जयराम महतो से आपकी बात हुई कि नहीं चुनाव जीतने के बाद? चुनाव जीतने के बाद भी बात नहीं हुई है, पहले भी नहीं? चुनाव से पहले भी बात नहीं हुई है। इस बात का भी हम लोग को शिकायत रहता है कि सभी लोग से बात होता है, लेकिन उनसे बहुत प्रयास भी करने के बाद बात नहीं होता है कि फोन ऑफ है, फिर फोन नहीं लग रहा है। इस तरह का उनका लड़का लोग जो हमसे संपर्क में है, वो लोग से भी कहते हैं। देवेंद्र का जो एनडीए का जो हम लोग प्रचार जब कर रहे थे, जब सिल्ली गए, उस समय भी ये बात आई। हमने कहा कि देवेंद्र हमको एक दिन भी बोला कि भैया थोड़ा सा भी हमको सपोर्ट कीजिएगा, नहीं। उनको शीतल होदार का सपोर्ट का जरूरत ना जयराम जी को है, ना देवेंद्र जी को था, इसलिए उस पर हम आगे कुछ नहीं कह सकते। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।